हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के बारे में, इसीलिए ऑब्वियसली ये पहना हुआ है। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। सो गाइस, आप सोच रहे हो कि क्या बेवकूफ़ इंसान है, इतनी गर्मी में ये बंदा टर्टल नेक पहन रहा है। ये जो टर्टल नेक है, ये स्टीव जॉब्स ने आइकॉनिक बनाया था। स्टीव जॉब्स ने इस टर्टल नेक को उसका फेम दिया, ठीक है। सिमिलरली आईफोन की तरह, आईफोन स्टीव जॉब्स के टाइम पे एक क्लासी टॉप नॉच A1 एग्जीक्यूटिव फोन होता था, कुछ उसके सीईओ की तरह, ठीक है। एकदम अगर आप टर्टल नेक पहनते हो तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई, ओ माय गॉड, आई एम सो एजुकेटेड, आई एम सो क्लासी। ये जो सारा ट्रेंड है ये धीरे धीरे चेंज होने लगा, और आईफोन आज जो आईफोन पहले हुआ करता था वो नहीं रहा है। आईफोन बदल गया है, और मैं बताता हूँ कैसे। हाय गाइस, तो जैसे मेरा आउटफिट चेंज हुआ उसी तरह कुछ एप्पल की फिलॉसफी भी चेंज हो गई। जब स्टीव जॉब्स का एक एरा था तो उस एरा में आईफोन सिर्फ A1 बिजनेसमैन, करोड़पति, रिच पीपल फोन हुआ करता था। बट आज आईफोन एक स्टाइल स्टेटमेंट, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का डिवाइस ये बन चुका है, और इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है। पहले तो अवेलेबिलिटी, आईफोन अभी काफ़ी कम में अवेलेबल होता है, ठीक है। दूसरा, उसके जो कलर्स हैं वो पहले सिर्फ एक या दो कलर्स में आता था, आजकल एप्पल का आईफोन काफ़ी कलरफुल हो गया है, ठीक है। आपको जो चीपेस्ट आईफोन है वो आज की डेट में 29,000 में मिल रहा है, जो एक क्रेजी डील है। चाहे वो आईफोन कितना भी यूजलेस हो, 29,000 में मिलने वाला आईफोन एक काफ़ी डील माना जाता है, क्योंकि वो आईफोन है, वो ब्रांड वैल्यू है। पर ये हो क्यों रहा है? आईफोन यानी एप्पल ये कर क्यों रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? पहले तो एरा चेंज हो गया, डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ स्मार्टफोन्स। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट्स में से आता है, और इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन ओल्ड है या यंग है? यंग है। इंडिया की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो यंग है, और यंगस्टर्स को वैल्यू फॉर मनी चीज़ें, हिप दिखने वाली, कूल दिखने वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। इसलिए आज आप कोई भी फेमस इन्फ्लुएंसर का गो टू सेल्फी फ़ोन देखोगे तो आईफोन होता है। क्यों? क्योंकि आईफोन एक उनको कूल और ट्रेंडी स्टाइल स्टेटमेंट दे देता है। बट अगर आईफोन अपने प्राइसेस लोअर नहीं करता तो उनके साथ पता है क्या हो रहा था? उनका मार्केट शेयर खत्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि शाओमी, रेडमी, वन प्लस वो भी टॉप नॉच फीचर्स आईफोन से कहीं कम प्राइस में दे पा रहे थे। तो जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो टीनेजर्स थे, वो बोल रहे थे कि भाई मैं आईफोन क्यों लूँ? ठीक है, स्टाइल स्टेटमेंट है, बट वन प्लस भी तो स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। सैमसंग भी कम में आ रहा है भाई। सैमसंग कितनी बड़ी चीज हुआ करती थी। दैट इज व्हेन आईफोन हैड टू चेंज। वो समय था जब आईफोन चेंज हो गया। आईफोन ने बोला अब नहीं, अब हम भी थोड़ा कम जाएंगे। पर आपको इसमें एक गूगली बताऊं, आईफोन अगर अपनी प्राइस थोड़ी सी भी कम कर देना तो फेमस हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई एप्पल की फिलॉसफी हमेशा रही है, वी डोंट केयर अबाउट प्राइस, वी केयर अबाउट क्वालिटी। तो लोगों के दिमाग में एक ब्रांड वैल्यू ये बन गई कि अगर ये लोगे तो क्वालिटी मिलेगी। बट धीरे धीरे एप्पल ये एटीट्यूड को यूज करके अपने फोन की प्राइसेस कम करके एक मास फोन बनने की कोशिश कर रहा है। और इसके पीछे और एक रीजन है, जब वो एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेसमैन का फोन हुआ करता था तब वो एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेसमैन एक बार फोन लेते थे और 4-4 साल चलाते थे। टीनेजर्स वैसे नहीं है, यंगस्टर्स वैसे नहीं है। यंगस्टर्स को टॉप ऑफ द लाइन वाले फोन, अप टू डेट रहना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक आईफोन 11 लेने वाला टीनेजर आईफोन 12 भी ले रहा है, तो उनको पता है उनके पास एक रिकवरिंग कस्टमर आएगा, इसलिए ये सारे चेंजेस किए गए हैं। पर आपको पता है एप्पल ये चेंजेस क्यों कर पा रहा है? ये इसलिए नहीं है कि वो आपको दान कर सके, ना ये इसलिए है कि वो शाओमी के लेवल में आना चाहता है। नहीं, उसको अभी भी शाओमी से ऊपर रहना है, उसको अभी भी एक क्लासी फोन रहना है। पर ये इसलिए किया जा रहा है, और कैसे किया जा रहा है? एक सिंपल रीजन इसका ये है कि उनका मार्जिन कम हो गया। करेक्ट? बिल्कुल, कोई बात नहीं, मार्जिन कम हो गया तो उनको लॉसेस हो रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, उनका मार्जिन पहले से ही बहुत हाई था, वो थोड़ा सा भी कट कर दे तब भी उनके प्रॉफिट है। पर यही नहीं हो रहा। अब जो नए आईफोन्स आए हैं उसमें वो एनवायरनमेंट बचा रहे हैं। बेसिकली उन्होंने चार्जर देना बंद कर दिया। सो व्हाट? चार्जर देना बंद कर दिया?
आप अगर एक आईफोन 12 ले रहे हो, ठीक है, तो आप वहीं बड़ा चार्जर लोगे या आप घर जाओगे, वो फोन बंद रखोगे, फिर एक चार्जर ऑर्डर करोगे, वो ऑर्डर आएगा और फिर वो लगाओगे। बाय द वे, अगर थर्ड पार्टी चार्जर्स को एप्पल से सर्टिफिकेशन मिला है तो वो उस चार्जर पे अर्न हुए हुए प्रॉफिट का एक कट एप्पल को दे रहे हैं। एप्पल मुफ्त में ये सर्टिफिकेशन नहीं बांटता है। तो चाहे आप थर्ड पार्टी चार्जर लो, चाहे आप एप्पल से चार्जर लो, उस चार्जर का पैसा एप्पल को 100% जा रहा है। बस इतना ही नहीं, एप्पल आपको एक्सेसराइज भी करा रहा है। एप्पल आपको आजकल बहुत सारी एक्सेसरीज दे रहा है। क्यों? ऑब्वियसली कस्टमर के बेनिफिट के लिए, पर आपको उसके इकोसिस्टम में घुसवाने के लिए। इकोसिस्टम पे एक एग्जांपल देता हूँ। एप्पल के आईफोन 11 पे एक ऑफर थी, आपको एयरपॉड्स फ्री मिलने वाले थे आईफोन के साथ। काफी लोगों ने ये ऑफर देख के झट से आईफोन खरीद लिया। पर आपने ये सोचा है, एप्पल के जो एयरपॉड्स है वो उनके डिवाइसेस के साथ बेस्ट काम करते हैं। तो अगर आप एक आईफोन यूज कर रहे हो, आपके पास एयरपॉड्स है और आपको उसका बेस्ट मजा लेना है, तो आपको उनको एक आईफोन के साथ ही यूज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि उनके साथ ही यूज करो, पर अगर बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो आईफोन के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इकोसिस्टम पे आ रहे हैं तो आपकी एक एक्सेसरी एप्पल की हो गई। अब जो 12 मिनी आ रहा है उसके साथ वो एक चार्जर दे रहे हैं वायरलेस वाला, ठीक है, और एक किट दे रहे हैं, और बीच में होम पॉड भी फ्री मिल रहा था। इन चीजों से क्या हो रहा है? अगेन एक्सेसरीज आपके घर में ज्यादा एप्पल सेंट्रिक हो रही हैं। इससे क्या होता है कि आप एक इकोसिस्टम में घुस जाने लगते हो। मतलब क्या? आपकी वॉच एप्पल की, आपका फोन एप्पल का, आपके ईयरफोन्स एप्पल की, कुछ दिनों में आपके सनग्लासेस एप्पल के, जैकेट एप्पल का। इससे क्या होता है? एप्पल पैसा कमाता रहता है, एक रनिंग इनकम रहता है उनके पास। तो इस केस में क्या होता है? एप्पल का एक कस्टमर उनके 5 कस्टमर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वही एक बंदा वॉच भी ले रहा है, क्योंकि भाई वो एप्पल वॉच आईफोन के साथ बेस्ट चलती है, तो ऑब्वियसली ना मुझे एप्पल वॉच के साथ आईफोन लेना पड़ेगा या आईफोन के साथ एप्पल वॉच ही लेनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है, काफी सारी वॉचेस एप्पल आईफोन के साथ बढ़िया चलती है, बट मोस्टली प्रेफर अगर किसी के पास आईफोन है तो वो एप्पल वॉच लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से उनके बीच में कनेक्शन हो जाता है। पर यही कनेक्शन एक आईफोन और एंड्रॉयड के इसमें उतना अच्छे से नहीं होता। तो अभी उसने एप्पल वॉच ले ली, तो यार एप्पल वॉच से अगर मुझे ईयरफोन्स कंट्रोल करने हैं तो मैं एयरपॉड्स ही ले लेता हूँ। अभी एयरपॉड्स ले लिया, आईफोन ले लिया, वॉच ले ली, तो अब मैं मैक ही ले लेता हूँ ना, ताकि सारे के बीच में एक अच्छा कोरिलेशन हो पाए और मुझे आई मैसेजेस मिल पाए। बिल्कुल, और यहीं पे आप उनके इकोसिस्टम में फंस जाते हो। इसी से एप्पल आपको आजकल कम प्राइसेस में आईफोन प्रोवाइड कर पा रहा है, क्योंकि वो सेम पैसा जो आपको कम में फोन देने में लूज करता है, वही पैसा वो आपके बाकी सारे सर्विसेज से वापस ले लेता है। दिस इज द वे आईफोन आपको कम पैसे में आजकल फोन प्रोवाइड कर पा रहा है विदाउट लूजिंग इट्स प्रॉफिट। ये है एप्पल का सीक्रेट। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो गाइस। आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन लाने के लिए मुझे उन सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, सो प्लीज डू द नीडफुल। आपको मिलता हूं अगले वाले में। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।